शुक्रिया सुश्री, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और बात उस मुद्दे पर जिस पर लगातार बात हो रही थी कुछ दिनों तक, जब ये अनशन चला जो सीजेपी का चल रहा था, तो ऐसा लगा शायद ये कोई मजाक है, ये कोई सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड है जो चल रहा है, शायद आज है, कल है, परसों खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 जुलाई के बाद जो रफ्तार पकड़ी, उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो बीजेपी जहां पर कभी इस्तीफा होता नहीं था, उसने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद सवाल यह है, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? क्या जिन बच्चों के जो एग्जाम्स नहीं हुए, आप ये समझिए कि जो पहली बार नीट का एग्जाम हुआ उसमें लगभग 22 लाख बच्चों ने अपियर किया, दूसरी बार हुआ तो 20 लाख, आखिरकार ये 2 लाख बच्चों का तो मनोबल टूटा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लगभग 30 बच्चे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लगभग, मैं आपको एक आंकड़ा बता रही हूं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 16-17 साल के ये जो नौजवान थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, या सचमुच किसी को सरोकार है बच्चों से, और उन बच्चों से जो एक्चुअली वहां पर मौजूद थे जंतर मंतर पर, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ बदलाव होगा, शायद कुछ बदलाव की आंधी जो उठी है वो होगी पूरी। मेरे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान और बच्चे भी हैं मौजूद, जेंजी जो लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, शायद वहां पर पहुंचे भी होंगे। मेरे साथ चर्चा में सचिन भरवाल जी, सीजेपी मेंबर, बहुत स्वागत है आपका। रुद्र विक्रम सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका भी। अंश जी मेरे साथ, कांग्रेस स्पोक पर्सन, और खेमचंद जी शायद मुझे थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे, बीजेपी लीडर। इसके अलावा मेरे साथ अजीत मेंडोला सर, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए, और मेरे साथ कुछ बच्चों की भी मौजूदगी है। सबसे पहले मैं आप ही के पास सचिन जी आऊंगी, क्योंकि जो ये पूरा प्रोटेस्ट आपने शुरू किया, इस प्रोटेस्ट के पीछे जो मंशा थी, जो उद्देश्य था, वो पूरा हुआ? देखिए, इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। आपने जो शुरू हमारे किया था प्रोटेस्ट? जो हमारी, मैं वही बता रहा हाँ। हूँ, हमारी जो 3 मांगे थी, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा था वो हो चुका है। अच्छा। दूसरा था कि जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, जिस गड़बड़ी के चलते, धांधली के चलते जिन बच्चों ने अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मुआवजा। तीसरा, जिन बच्चों पर केस हुआ है उनका केस अभी तक वापस नहीं लिया गया है। हाँ। 3 मांगों में से सिर्फ एक ही मांग पूरी हुई तो है। अभी अब उसके बाद क्या आप लोग करेंगे इस्तीफा। क्या फिर? तो एक ही मांग पूरी हुई ना, उसके बाद अब आगे का प्लान क्या है? देखिए, जो सीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ कहा है, हाँ। कि जो केंद्र सरकार के जो मंत्री आए थे जिनसे वादा हुआ है, वो अपने इस वादे को जल्द से जल्द पूरा करे। अब ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब कोई टाइमलाइन दी है या नहीं दी है आप लोगों ने? टाइमलाइन मंगलवार तक की थी। मंगलवार तक की थी जी। तो उस पर अब ये सरकार को तय करना है कि जो 2 मांगे, मुख्य मांगे जो रह गई हैं, हाँ। उनको कब तक वो पूरा करेंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अब सवाल तो ये है, आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, पहले भी मांग पूरी नहीं हुई थी, पहले तो प्रदर्शन पर आप थे, अब तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि जो 2 मांगे पूरी नहीं हुई, आखिरकार अब उसका क्या? ठीक है, मैं आती हूँ, जरा सा कुछ बच्चे भी मेरे साथ है, मैं इनसे भी पूछूं, फिर बाकी गेस्ट के पास भी आती हूँ। जो ये पूरा प्रदर्शन था, आप लोगों ने ये पूरा प्रदर्शन देखा, मतलब पहली बार लगा कि हाँ, जेंजी सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है, ठीक है। तो अब क्या आप लोगों को कोई उम्मीद लगती है कि ये जो पूरा प्रदर्शन किया गया, इसका कोई मोटिव था? आप लोगों के लिए कुछ बदलाव की कोई उम्मीद थी? इसको सियासी मोड़ से मोड़ दिया गया। कांग्रेस अपना अलग ही आंदोलन लेकर बैठ गई, सियासी राजनीतियां यहाँ पर होने लगी। हाँ, इस्तीफा जरूर हुआ धर्मेंद्र शास्त्री जी का, लेकिन वो बहुत धर्मेंद्र प्रधान जी का, लेकिन वो बहुत ही छोटा मुद्दा था। मुद्दा था कि पेपर लीक पर रुकवाई। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी तो चले गए, उनकी मतलब तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। आपको भी ऐसा ही लगता जो प्रदर्शन था वो इसलिए था कि फेयर एजुकेशन पे बात की जाए, फेयर एजुकेशन है। करेक्ट। हाँ, तो सिर्फ इस्तीफा देने से ये बात तो नहीं मुकम्मल हो गई कि एजुकेशन सिस्टम काफ़ी फेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी रिजर्वेशन हटाने की बात की जा रही है। तो उस पर हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि हम रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे। तो मुझे तो मतलब अब अगला मुद्दा जेंजी का रिजर्वेशन हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, अगला मुद्दा जेंजी का रिजर्वेशन हो सकता है। आप लोग कांग्रेस, मतलब कि पहले तो आप लोग ऐसा था, आप लोगों ने कोटा में राहुल गांधी गए, उन्होंने एक बड़ा मतलब कि बातचीत करी बच्चों से, ऐसा लगा कि हाँ हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर आप लोग भूल गए, फिर जब ये लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो आपको लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा मुद्दा था, इसको हमने कैसे छोड़ दिया। अब जब एक ही मांग पूरी हुई है, जो सीजेपी है उसके अकॉर्डिंग, 2 मांग तो पूरी हुई नहीं, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आपने यहाँ पे थोड़ा गलत बोला, करेक्ट कीजिए। पहली बात, यूथ कांग्रेस और एनएसवाई ने पूरे देश भर में 200 से ज्यादा प्रदर्शन किए हैं। अच्छा, मैं उन प्रदर्शन में, कई प्रदर्शन में शामिल हुआ था, राजस्थान। अब मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, कंप्लीट करना हाँ। आप। अगर आप वैसा प्रदर्शन कर रहे होते जैसा इन्होंने किया, तो वो सबके सामने आता और वो सबके सामने दिखता। नहीं कंटिन्यू कवर कीजिए। किया, वो आपने क्यों नहीं इनको हमने कैसे कवर नहीं किया? ये सुन क्या लीजिए, इल्जाम सुन लगाते हैं लीजिए, आप लोगों एक का? सेकंड, बहुत सुन अच्छा है, लीजिए। कोई नहीं, कंप्लीट कीजिए आप। हाँ,
बाकी चैनल्स ने किया है, तो मैं इसलिए इसको डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि राजस्थान में अगर आप वहाँ पे आरएफ लगा रहे हैं, वहाँ पे आप सशस्त्र सीमा बल सब कुछ लगा रहे हैं वहाँ पे। राजस्थान का जिक्र मैंने भी किया अंशी। हाँ, राजस्थान में हमने वहाँ पे जो है प्रदर्शन किया था। हमारे गोविंद सिंह दोतासरा जी वहाँ पे गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने 50 डिग्री की टेम्परेचर में वहाँ पे लाठी डंडे खाने का काम किया, वाटर कैनन छेड़ा। तो आप यहाँ पे आगे क्या, अब आगे क्या? आप बताइए, छत्तीसगढ़ में हमने किया, भुवनेश्वर में हमने किया, पूरे देश भर में हमने किया 200 से ज्यादा प्रदर्शन। हम इसको कब भूले? राहुल गांधी जी के मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ कब उनको जो है नीट के पेपर लीक को उन्होंने छोड़ा। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ, मुझे वो तारीख भी याद है कि जब इकलौते सांसद अगर कोई था जिसने सदन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो इनके सांसद जो थे किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बाहर जाके कहते हैं अरे राहुल गांधी जी तो अनकल्चर्ड बातें कर रहे हैं। यानी पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया तो कह रहे हैं कि अनकल्चर्ड बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक तो मुझे वो तारीख भी याद है। अच्छा, मुझे वो तारीख भी याद है और कि वो जब हम तारीख बोले याद तो है उनको- जब कांग्रेस सत्ता में थी और पेपर लीक पर पेपर लीक होते थे, वो तारीखें याद है? वो भूल गए हैं? मुझे वो सारी तारीख याद है। गुड। मुझे वो सारी तारीख याद है। लेकिन सवाल आज यहाँ पे ये है हाँ। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो ये प्रदर्शन हुआ था, ये अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हुआ था। वो अकाउंटेबिलिटी जो पिछले 12 साल में गायब हो चुकी है। हाँ। आप मुझे एक चीज बताइए कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आपने कोई एक व्यक्ति का इस्तीफा कभी देखा है? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है। एक चपरासी का भी इंटरव्यू इस्तीफा हुआ, तो बता दीजिए। आज सवाल मैं सुनिए एक सेकंड, आज मैं इसलिए कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी की बात इसलिए कह रहा हूं कि 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, उसका आक्रोश जनता के बीच में रुका ही नहीं कि उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया। ठीक है अंशु, आप देखिए बात करिए कि 2026 में नीट का पेपर लीक का आक्रोश जनता के बीच में रुका तो नहीं। सवाल कि तो यही है। महाराष्ट्र में एक सेकंड, महाराष्ट्र में टीचर्स का कर्नाटक का क्या? जो है वो लीक हो गया। कर्नाटक का क्या? मैं यही तो नहीं कह रहा हूं बोल कि पाएंगे सिस्टम उसके बारे कितना में। खोखला हो चुका है। सिस्टम लेकिन खोखला सवाल यहाँ कर्नाटक पे में ये भी है कि या आपने नहीं है? कर्नाटक की बात करी। सिस्टम खोखला आपने कर्नाटक में है या नहीं है? सुन लीजिए, आपने कर्नाटक की बात करी। अब कर्नाटक में भी जवाब सुनिए। जब कर्नाटक में पेपर लीक हुआ तो आईएएस ऑफिसर जो वहां पे थे उनका इस्तीफा हुआ। उनको वहां पे तमाम जो रैकेट कितने इस्तीफे हुए नेताओं के? सुन लीजिए, सुन लिया मैंने, आपको काफी टाइम भी दिया। ठीक है अंशु, अरे मैंने सुन तो लिया, जवाब तो ले लूं, तो वहां पे जवाब ले लूं मैं, ऑफिसर का, मैं जवाब और ले लेती साथ हूँ। में जो है ठीक है, तमाम उन रैकेट के लोगों को जो है ठीक है, अरेस्ट मैं करने का जवाब काम ले किया। लेती हूँ, मैं आज जवाब ले सवाल लेती ये हूँ। कि बच्चे प्रदर्शन अरे बस, करते हैं, हाँ। उसके बाद एनटीए में ठीक 47 है, इस्तीफे ओके हुए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए अब कहीं ना कहीं विडंबना यही है, कांग्रेस को बाकी राज्य तो याद है, कर्नाटक सबसे बाद में आता है। क्यों नहीं अपनी पहली जो चीज है वो याद आती है, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सवाल मैंने तो कहा, मैं आती हूँ आपके पास। मैंने मैं नहीं, आती हूँ। आपने आधी अधूरी आप- बात की ना, अरे पूरी मैंने बात जिक्र करिए। तो कर तो दिया, ठीक है, नहीं, मैं आती आपने हूँ कहा आपके कि पास। बाद में याद आता है। हाँ, तो क्योंकि आप सबसे लास्ट में जिक्र करते कर्नाटक का नजर आया ना, मैंने सबसे बोला ना, पहले कर्नाटक कहिए, में हमने जो है सबसे वहाँ पे पहले तंदुरुस्ती कहिए ना, वहाँ पे सबसे फुर्ती के साथ सबसे हमने पहले एक्टिव होके कहिए कि पहले किया। कर्नाटक में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी वहां पर सत्ता है। मैं कह रहा हूँ ठीक उसके है, बाद हमने क्या वहाँ पे मैं कार्रवाई आती हूँ, की कि मैं नहीं आती की? हूँ, आप एक बताइए। मिनट, सुनो बताइए, क्या है? कार्रवाई की कि नहीं की? नहीं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं इनका अपनी जगह पे ये ठीक है, ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने वाकई क्या कहते हैं पूरे देश भर में अभियान चलाया, लेकिन कहाँ पे चूक हो गई कि राहुल गांधी जो है 17 जून को कोटा जाते हैं और कोटा में छात्रों की गूंज नाम का एक कार्यक्रम करते हैं। और उसके बाद वो 20-22 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं। उसी दौरान कॉकरोच पार्टी आती है। कॉकरोच पार्टी एक आंदोलन करती है, धरने पे बैठती है और सोनम वांगचुक उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। वो मुद्दा तूल पकड़ने लगता है क्योंकि सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गए थे। वो तूल पकड़ता है, लेकिन जब तक राहुल गांधी वापस आते हैं तब तक वो मामला ज्यादा तूल पकड़ लेता है। तो कांग्रेस ने जो मेहनत करी वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। सोनम वांगचुक ने उसको हाईजैक कर लिया। सर मामला तूल तब राहुल गांधी से मामला तूल नहीं पकड़ा था, अरे तूल सुनिए, तब पकड़ा मान्यवर, था सुन तो लीजिए जब आप। अरे सुनो तो बीजेपी के सही आप। द्वारा एक उनको मिनट सुन जबरदस्ती लो। उनके मर्जी के अरे बिना सुनो उनका तो अनशन सही। खत्म करवाया एक गया। मेरी